सोचिए एक ऐसी महिला जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, उन्होंने कैसे दुनिया की सबसे लंबी चली इलेक्टेड कम्युनिस्ट सरकार को जड़ से उखाड़ फेंका। ये कहानी है ममता बनर्जी की और उनके कभी न हार मानने वाले संघर्ष की। ये महज एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये एक ऐलान था। एक ऐसे तेवर का ऐलान जो आने वाले दशकों में बंगाल की सियासत की पूरी तस्वीर बदलने वाला था। तो सवाल ये है कि ये जिद, ये तेवर आया कहाँ से? चलिए उनकी शुरुआती जिंदगी में चलते हैं, जिसने इस पॉलिटिकल फाइटर को तैयार किया। देखिए, उनकी कहानी में संघर्ष तो बहुत पहले ही शुरू हो गया था। जरा सोचिए, सिर्फ 17 साल की उम्र में पिता का साया सिर से उठ गया और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ घर चलाने के लिए दूध डिपो में काम, ट्यूशन पढ़ाना, सब कुछ एक साथ। यही जो शुरुआती मुश्किलें थी ना, उन्होंने ही उनके फौलादी इरादों की नींव रखी। और फिर वो मौका आया जब उन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स के मंच पर एक ऐसी एंट्री ली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अब जरा इस चुनौती का पैमाना देखिए। ये सचमुच एक डेविड बनाम गोलियत वाली लड़ाई थी। एक तरफ 29 साल की ममता बनर्जी जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थीं, और दूसरी तरफ सीपीआईएम के दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी, और वो भी कहाँ, उनके अपने गढ़ में, एक ऐसी सीट पर जहां कांग्रेस के बड़े बड़े सूरमा भी लड़ने से कतराते थे। और यही तो उनकी कैंपेनिंग का अंदाज था। वो बड़े बड़े नेताओं पर अपने किस्सों से सीधे कटाक्ष करती थीं। इस तरह की बातें न सिर्फ भीड़ को पसंद आती थीं, बल्कि आम जनता से उनका एक जबरदस्त जमीनी कनेक्शन भी बनाती थीं। और नतीजा ऐसा हुआ कि सब हैरान रह गए। उन्होंने 19,660 वोटों के बड़े अंतर से जीत हासिल की। बस इसी एक जीत ने उन्हें रातों रात जायंट किलर बना दिया और नेशनल पॉलिटिक्स के सेंटर स्टेज पर ला खड़ा किया। लेकिन उनकी लड़ाई सिर्फ लेफ्ट पार्टियों से नहीं थी। बहुत जल्द ही उन्हें अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस के अंदर भी एक नई और मुश्किल जंग लड़नी पड़ी। और ये जंग सिर्फ राजनीतिक दांवपेच तक ही सीमित नहीं थी। 1990 में हुआ ये जानलेवा हमला, इसने उनकी स्ट्रीट फाइटर वाली इमेज को हमेशा के लिए पक्का कर दिया। स्ट्रेचर पर उनकी वो तस्वीर एक सिंबल बन गई कि ये एक ऐसी आवाज है जिसे हिंसा से दबाया नहीं जा सकता। असल में उन्हें लगने लगा था कि बंगाल में कांग्रेस लीडरशिप सीपीएम के दशकों पुराने किले को तोड़ने के लिए उतनी आक्रामक नहीं है। इसीलिए उन्होंने तृणमूल यानी ग्रास रूट लेवल से अपनी ताकत बनानी शुरू कर दी, जो कि कांग्रेस के अंदर ही एक पैरेलल संगठन की तरह काम कर रहा था। ये टाइमलाइन कांग्रेस के साथ उनके बढ़ते मतभेदों को साफ दिखाती है। टिकट बंटवारे पर बगावत हो या पार्टी में साइडलाइन किया जाना, ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि अब रास्ते अलग होने वाले हैं। और आखिर में सालों की इस अंदरूनी लड़ाई के बाद उन्होंने अपना खुद का राजनीतिक रास्ता बनाने का फैसला ले ही लिया। तो अब जब कांग्रेस से रास्ते अलग हो गए तो उन्हें जरूरत थी एक नेशनल अलाई की, और ये साथ ही उन्हें मिला भारतीय जनता पार्टी में। अब ये एक ऐसा गठबंधन था जिसने, सच कहूं तो उस वक्त सबको हैरान कर दिया था, लेकिन ये उनकी आइडियोलॉजी से ज्यादा उस वक्त की पॉलिटिकल जरूरत को दिखाता था। लेकिन ये नया रास्ता भी आसान नहीं था, बल्कि ये उनके करियर के सबसे मुश्किल दौर की शुरुआत साबित हुआ। ये जो दौर था ना, ये पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का दौर था। कभी बीजेपी के साथ सरकार में तो कभी कांग्रेस के साथ विपक्ष में। वो लगातार सत्ता का एक सही समीकरण खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये जो पॉलिटिकल यू टर्न्स थे, ये उन्हें चुनावी कामयाबी नहीं दिला पा रहे थे। और इसका असर 2004 के नेशनल इलेक्शन में साफ दिखा। उनकी पार्टी सिर्फ एक पार्लियामेंट्री सीट पर सिमट गई, और वो भी उनकी अपनी सीट। वो पॉलिटिकली बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और उनकी पार्टी का वजूद ही दांव पर लग गया था। तो क्या ये उस स्ट्रीट फाइटर के करियर का अंत था? कई लोगों ने तो यही मान लिया था, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि बंगाल की जमीन पर एक नई लड़ाई बस शुरू ही होने वाली थी। क्योंकि खेत की जमीन पर छिड़ा एक संघर्ष उनकी राजनीतिक किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। ये कहानी थी सिंगूर और नंदीग्राम की। यहाँ ममता बनर्जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने किसानों की जमीन की लड़ाई को अपना बना लिया, और ऐसा करके उन्होंने सीपीआईएम से उसका सबसे बड़ा हथियार ही छीन लिया, गरीबों और किसानों की पार्टी होने का दावा। दशकों से जो लेफ्ट का नारा था, अब वो ममता बनर्जी की पहचान बन गया था, और उनका ये एक बयान पूरे बंगाल में एक लहर की तरह फैल गया।
अब वो सिर्फ एक राजनेता नहीं थीं, बल्कि किसानों के हक के लिए लड़ने वाली एक जन नेता बन चुकी थीं। सिंगूर और नंदीग्राम से जो चिंगारी उठी थी, वो 2011 आते-आते एक ऐसी राजनीतिक आग बन गई जिसने भारत के चुनावी इतिहास में एक नया चैप्टर लिख दिया। और इस पूरे आंदोलन का नारा था पोरिबोरतुन, यानी परिवर्तन। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये बंगाल की उस जनता की आवाज थी जो 34 सालों के एक ही शासन से बदलाव चाहती थी। और ये चार्ट उस पोरिबोरन की सुनामी को दिखाता है। देखिए, ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये बंगाल की सियासत में एक भूचाल था। ममता बनर्जी के गठबंधन ने 77% से भी ज्यादा सीटें जीती और 34 साल पुराने लेफ्ट के किले को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इस तरह कलकत्ता की सड़कों पर एक युवा कार्यकर्ता के तौर पर अपनी यात्रा शुरू करने के लगभग 4 दशक बाद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये एक ऐसे जबरदस्त संघर्ष का नतीजा था जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया था। उनका ये पूरा सफर एक सवाल जरूर छोड़ जाता है कि आखिर एक लीडर को बनाता क्या है? एक मजबूत विचारधारा, जमीन पर किया गया अथक संघर्ष, या फिर सिर्फ और सिर्फ जीतने की जिद? शायद इसका जवाब इन तीनों के एक आक्रामक मिश्रण में ही छिपा है।